नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स एसएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लाभ और हानि के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या गणित को मज़ेदार तरीके से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो पहला सवाल है हमारे पास में वो देखते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रत्येक सवाल को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और बहुत आसान भाषा में हल करेंगे। और मेन बात आज की इस वीडियो में जो हम करेंगे कि जो हम शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं और उन शॉर्ट ट्रिक का हम प्रत्येक सवाल में किस प्रकार से यूज करें, किस प्रकार से मतलब प्रयोग करें, जिससे हमारा सवाल बहुत कम समय में एग्जाम में यानी कि परीक्षा में अच्छी तरीके से हल कर सके। तो देखिए भाई, प्रत्येक सवाल को ध्यान से समझो और समझने के साथ साथ प्रत्येक सवाल को मेरे साथ हल करो, तभी तुम्हारी समझ में अच्छी तरीके से आएंगे। तो देखो भाई, सवाल में मैं बताया कि यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। मतलब इतने ही सवाल हम पहले पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। यानी कि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। अब 1% मान लो कि हमने विक्रय मूल्य यानी कि इसका एसपी, यानी कि हमने इसका जो एसपी है सेलिंग प्राइस, वो हमने कितना मान लिया भाई, 100। कितना मान लिया, 100। अब देखो, जब हमने इसका एसपी 100 मान लिया तो उसने कहा कि विक्रय मूल्य और मूल्य का कितना है, 40% है। ठीक है, तो यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा हमारे पास में क्रय मूल्य। अब हम पहले पूरा सवाल निकाल के दिखाता हूं मैं कि 100 का 40% जब हम ज्ञात करेंगे भाई, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस मूल्य कितना आ जाएगा, 40 रुपये। ठीक है, यानी कि हमने एसपी कितना माना, 100 रुपये। तो यानी कि उसका सीपी कितना आ गया हमारे पास में, 40 रुपये। ठीक है, अब देखो इसके बाद में उसने हमें कहा तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। मतलब उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। अब विक्रय मूल्य कितना है भैया हमारे पास में, 100। तो 100 का जब प्रतिशत हम निकाल लेंगे तो 100 गुना 100 और बटे में कितना आ जाएगा भैया हमारे पास में, 40। बटे में कितना आ जाएगा, 40। इस जीरो से जीरो काट देंगे और इससे हमारा ये कट जाएगा भैया 250 बार, यानी कि 250 का मतलब हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इस सवाल को आसान तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, तुम्हें ध्यान से समझना होगा भैया, एग्जाम में हमें कैसे अपना समय बचाना है। ठीक है, तो उस समय बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, गणित के बेसिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। एक तो हमें पहाड़े वर्गमूल अच्छी तरीके से याद करना होगा और सबसे मेन बात है कि प्रतिशत। अब प्रतिशत में मेन बात क्या है, जैसे अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि 40% है हमारे पास में, कितना है भैया, 40%। अब इसे सोचना ना पड़े कि 40% को हम क्या लिख सकते हैं। तो 40% को हमें पता होना चाहिए कि हम 2/5 इसको लिख सकते हैं। कहीं हमारे पास में 80% है तो 80 को भैया सोचना ना पड़े, ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4/5 लिख सकते हैं। 30% है तो 30% को सोचना ना पड़े कि हम 3/10 लिख देंगे। तो ये इस टाइप की हमें बेसिक चीज़ें हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, वस्तु का जो मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 40% है। हमने एसपी क्या लिखेंगे अपनी तरफ से, यानी कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास में 100 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य कितना लिखा, 100 रुपये। अब कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, यानी कि उसका कितना है, 40%। अब जब देखो 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही आता है। 100 का 40% निकालेंगे 40 आओगा, 50% निकालेंगे 50 आओगा, 60% निकालेंगे, जितना भी हम निकालेंगे 100 पे, जितना भी हम 100 पे निकालेंगे उसका उतना ही आएगा जितना प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। उसके बाद में उसने कहा कि उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। अब देखो, पहले नाम है क्रय मूल्य का, फिर नाम है विक्रय मूल्य का, यानी कि प्रतिशत किसका निकालना, किसका निकालना, विक्रय मूल्य का। अगर प्रतिशत विक्रय मूल्य का निकालना तो विक्रय मूल्य को हम ऊपर लिखेंगे, तो यानी कि 100 का 100%, 100 का 100% और किस में निकालना, उसके क्रय मूल्य पर। किस पर निकालना, उसके
क्रय मूल्य पर। ठीक है भाई, तो जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा और ये हमारा 1000 बचे। 1000 को जब 4 से भाग करेंगे तो यानी कि 250 हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की वीडियो में सवाल को हम हल करने वाले हैं, तो आपको भी इसी प्रकार से हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपये में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेचा तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, यानी कि देखो समझने की बात ये क्या है यहाँ पर, यानी कि कोई व्यक्ति था, उसने 60 रुपये में एक वस्तु खरीद ली। तुम्ही मान लो तुमने 60 रुपये में कोई वस्तु खरीद ली और खरीदने के बाद में उसको तुमने भाई 25% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यानी कि लाभ कितने पर है, 25% पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब तुमने 60 रुपये में वस्तु खरीदी, 25% लाभ पर बेचा, तो मतलब तुमने बेचा कितने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाभ जो है हमारा प्रतिशत में। अब देखो इसका मतलब ये है कि भाई 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब है कि अगर वस्तु तुम्हारी 100 रुपये की है तो 100 रुपये पर तुम कितना लाभ कमा रहे, 25 रुपये का। अगर वस्तु तुम्हारी 200 रुपये की है तो लाभ कितने का कमा रहे फिर तुम यहाँ पर, 50 रुपये का। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ये होता है, अगर लाभ का मतलब है तो 100 रुपये पर 25% का लाभ हो रहा। अगर यहाँ पर हानि होता तो 100 रुपये पर 25 रुपये की हानि हो रही। पर यहाँ पर वस्तु हमारी 100 रुपये की नहीं, यहाँ पर वस्तु कितनी है हमारी, 60 रुपये की है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो उसका सूत्र बनता है भैया हमारे पास में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य गुना पर यहाँ आता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, और बटे में क्या लिखते हैं भैया, हम 100 लिखते हैं। ठीक है, अब देखो समझने की बात क्या है, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 60 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 125। क्यों आ जाएगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत, यानी कि 100 पहले से और 100 और 25 कितना हो जाएगा 125 और बटे में कितना आ जाएगा भैया 100। 25 से काटा 25 चौका 100 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 और इससे काटा कितना आएगा भैया 15, तो बराबर में कितना आएगा 75 रुपये। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है भैया हमारे पास में, अगर तुम ऐसे निकाल सकते हो तो ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है भैया हमारे पास में, यानी कि 60 रुपये की वस्तु है, यहाँ पर एक साइड लिख लो भैया तुम कॉस्ट प्राइस और एक साइड लिख लो भैया सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास में क्रय मूल्य होगा, ये हमारे पास में विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब देखो लाभ कितने का ले रहा, 25%। 25% के लाभ लेने का मतलब ये है कि भैया 25% का लाभ लेता है। ठीक है, यानी कि 25% का लाभ का मतलब तुम्हें लिखना होगा भैया यहाँ पर 1/4। ठीक है, ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को 1/4। तो ये हमारे पास में क्या है, लाभ। ये हमारे पास में क्या है, एक लाभ, और ये हमारे पास में क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, क्रय मूल्य, और ये हमारे पास में लाभ है। अब देखो जब वस्तु उसने 4 रुपये की खरीदी, अब 4 को 1 में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि 4 में खरीदी, कितने में बेच दिया, 5 में। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर हानि होता, ठीक है, अगर यहाँ पर हानि होता तो फिर हम क्या करते, 4 में से 1 को घटा देते तो हमारे पास में यहाँ पर कितना आ जाता, 3 आ जाता। क्योंकि लाभ हो रहा तो लाभ विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है हमारे पास में, विक्रय मूल्य बराबर होता है, अगर लाभ होता है, अगर लाभ की स्थिति है तो विक्रय मूल्य बराबर होता है हमारे पास में क्रय मूल्य प्लस लाभ। यानी कि वस्तु 4 रुपये में खरीदी और 5 में बेच दी। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास में 60 रुपये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया 60। ठीक है, अब देखो जब 4 यूनिट की कीमत कितनी है 60 रुपये, तो 1 यूनिट की कीमत कितनी आ जाएगी 15 रुपये। 4 यूनिट की कीमत 60 रुपये, तो 1 यूनिट की कीमत कितनी आ गई 15 रुपये। अब जब 1 यूनिट की कीमत 15 रुपये, तो 5 की निकालनी भैया कितने आ जाएगी हमारे पास में, कितना आ जाएगा हमारे पास में 75 रुपये। कितना आ जाएगा 75 रुपये, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखो भाई वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सवाल को कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो और किस हिसाब से सवाल को करना चाहते हो। ठीक है, अब तुम देखो इन सवालों को कई तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तरीका तो हमारे पास में सीधा ये है कि विक्रय मूल्य बराबर भाई सूत्र लगाओ क्रय मूल्य गुणा
100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100, अगर हानि होती तो माइनस हानि कर दे। तो दूसरा तरीका हमारे पास में यह है कि भैया हम 25% का लाभ है, एक तरफ कॉस्ट प्राइस एक तरफ सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास में 1/4 यानी कि 1 तो लाभ होगा और 4 क्या होगा हमारे पास में क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो भाई, किसी वस्तु में लाभ और हानि मतलब जो भी है वो क्रय मूल्य पे ही होता है। ठीक है, यानी कि कितने में खरीदी और कितने में बेच दी, वो कहाँ से पता लगे कि क्रय मूल्य से। अगर हमने कोई वस्तु कम में खरीदी ज़्यादा में बेच दी तो लाभ हो रहा, और कोई वस्तु कम में खरीदी मतलब ज़्यादा में खरीदी और कम में बेच दी तो फिर क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, ये तो सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखा। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस मैंने कि क्रय मूल्य कितना है हमारे पास में 4 रुपये। अब तो लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या हो, तो ये याद रखना, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अब देखो खरीदा कितने में था, 60 रुपये में, तो 60 को यानी कि 4 लिखेंगे, 1 यूनिट की कीमत कितनी आ गई 15 रुपये, तो 5 की निकालनी 75 रुपये। तो तुम इस हिसाब से भी इन सवालों को हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल भी हमारे पास में बहुत बढ़िया सवाल है, और जो आज मैं ये सवाल करा रहा हूँ आपको, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, बस तुम ध्यान से प्रत्येक सवाल को देखते जाओ और प्रत्येक सवाल को मेरे साथ हल करते रहो। ठीक है, तुम्हारी समझ में अच्छी तरीके से सवाल आ जाएंगे, और वो भी तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम सवाल को कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो और किस हिसाब से हल करना चाहते हो। ठीक है, अब देखो भाई, ये सवाल है हमारे पास में, एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। ठीक है, देखो दोस्तों, इससे पहला सवाल मैंने तुम्हें लाभ का बताया। ठीक है, लाभ प्रतिशत था और उसमें हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। ठीक है, पर यहाँ स्थिति बदली हुई है सवाल में। ठीक है, यहाँ पर स्थिति हमारी सवाल में बदल ही गई है। ठीक है, यानी कि एक वस्तु को हमने 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य का मतलब आसान भाषा में समझ लो कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, यानी कि खरीदी कितने में गई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात और समझ लो, 12% हानि का मतलब है कि वस्तु अगर 100 रुपये की थी, वस्तु 100 रुपये की थी नहीं, यहाँ पर कितने 1% में तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर वस्तु 100 रुपये की, तुमने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीद ली और 12% की हानि है, तो उसका मतलब है कि 100 रुपये पर 12 रुपये घट रही है, तो वस्तु कितने की है भैया हमारी, वह 88 रुपये की हमने बेच दी। ठीक है, यानी कि 100 रुपये में खरीदी थी और 88 में हमने बेच दी। अगर वस्तु 200 रुपये की है और 12% की हानि है, तो उसका मतलब कितना है कि भैया 24 रुपये हमें उस वस्तु पे घट गए, तो वो वस्तु हमने कितने की बेच दी भैया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, यानी कि 176 रुपये की वो बिकेगी। ठीक है, अब देखो वही स्थिति यहाँ इस सवाल में है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, दो तरीके से सवाल को हल करेंगे और देखेंगे कि कौन सा तरीका तुम्हें अच्छा लगता है, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, देखो भाई, अगर हमें लागत मूल्य है, अगर हमें लागत मूल्य निकालना है वस्तु का, तो दो तरीके हैं। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि क्या होता है, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, तो उसका सूत्र होता है भैया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100, और बटे में आ जाएगा भैया हमारे पास में 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब देखो 100 माइनस हानि प्रतिशत क्यों लिखा, अगर हानि होती है तो माइनस का निशान लगाओ, अगर लाभ होता है तो प्लस का निशान लगाओ। जैसे मैंने तुम्हें भी बताया कि हानि का मतलब है कि कोई घट रहा। ठीक है, अब देखो भैया, ये कितना है हमारे पास में, कितना है विक्रय मूल्य 2332। ठीक है, गुणा कितना लिखेंगे हम 100 लिखेंगे, और बटे में कितना लिख देंगे भैया हम 88, बटे में कितना लिख देंगे 88। ठीक है, अब देखो गुना भाग कर लेंगे, इसको हम काट देंगे भैया, ये हमारे पास 22 से कट जाएगा, ये 22 चौक 88 हो जाएगा, और ये हमारे पास में 22 एकम 22 और ना चलने की जीरो 106 बार कट जाएगा, और ये हमारा 25 बार यहाँ से भाग करके कट जाएगा। ठीक है, जब 25 की इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 25 छक्के हमारा 150 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, और 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, यानी कि 2650 रुपये। देखो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारी गुना भाग, अब देखो मैंने तुम्हें अभी बताया कि जितना भी तुम्हें शॉर्ट ट्रिक अच्छी तरीके से करना है, अपना गणित मजबूत करना है, तो उसके लिए भाई तुम्हें ध्यान देना होगा अपनी कैलकुलेशन, गुना भाग जोड़ घटा बढ़िया अच्छी तरीके से मजबूत करना होगा,
तभी जाके तुम अपनी कैलकुलेशन अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो समझने की बात यह है, अगर हमारे यहाँ सूत्र अच्छी तरीके से याद है, अगर हमारे यहाँ सूत्र अच्छी तरीके से याद है, तो देखो हम सूत्र लिखने में भी अपना समय बिल्कुल भी नहीं गंवाएंगे वहाँ। ठीक है, हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य हमें पता है, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य होता है। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास में विक्रय मूल्य गुना 100 और 100 माइनस हानि। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे भाई 2332 और गुना में कितना लिखेंगे डायरेक्ट 100 और बटे में कितना लिख देंगे भैया 88, 4 से काट देंगे 22 से, और ये हमारे पास में कट जाएगा 106 बार, 4 से कट जाएगा हमारे पास में 25 बार, और गुना भाग करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा हमारे पास में 2650, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रही बात इस तरीके की। अब देखो दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरा तरीका मैंने तुम्हें भी बताया कितना 12% है। तो 12% का मतलब क्या है भैया, हम इसको लिख देंगे 3/25। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना 12% को। ये हमारा दूसरा तरीका चल गया, ये हमारा दूसरा तरीका चल गया कि दूसरे तरीके से हम सवाल को कैसे हल करें। तो भैया यानी कि 12% है, तो ध्यान रखना 12% को क्या लिख देंगे 3/25। अब 3 क्या है हमारे पास में हानि, 3 क्या है हमारे पास में हानि, और ये हमारे पास में क्रय मूल्य, ये हमारे पास में क्रय मूल्य। तो एक तरफ भैया कॉस्ट प्राइस और एक तरफ भैया सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितने में खरीदा कितने में बेचा। तो क्रय मूल्य भैया कितना है हमारे पास में 25 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है भैया 22 रुपये। ठीक है, ध्यान रखना अगर तुम्हारे पास में हानि है, अगर तुम्हारे पास में हानि है और क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो फिर 25 में से 3 घटा दो। अगर तुम्हारे पास में लाभ है और क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, फिर 25 में 3 जोड़ दो। ये बात अच्छी तरीके से भैया याद रखनी कि विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में क्या होता है और लाभ की स्थिति में क्या होता है। ठीक है भैया, अब देखो समझ गए। अब देखो भाई सेलिंग प्राइस यानी कि कितने में बेच रहा है भैया वो 2332 में, कितने में बेच रहा है 2332 रुपये में बेच रहा है। यानी कि अब क्या हमारे पास में क्या है यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। इससे पिछले सवाल में हमारे पास में कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना था। ठीक है भाई, तो जब इससे इसको भाग करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा हमारे पास में 106 आ जाएगा। ठीक है, और जब 106 यानी कि 22 यूनिट की कीमत कितनी है हमारे पास में 22 यूनिट की कीमत हमारे पास में 2332 है। तो 1 यूनिट की कीमत कितना आ जाएगा हमारे पास में 106। तो हमें निकालनी 25 यूनिट की कीमत, तो 106 में 25 की गुना कर देंगे, और भैया जब गुना करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2650, यानी कि ऑप्शन हमारे पास में ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इन सवालों को हल करेंगे और बढ़िया अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, और प्रत्येक सवाल को मेरे साथ हल करते जाओ, तभी जाके भाई तुम अपना एग्जाम में समय बचा सकते हो। ठीक है भाई, देखो समझने की बात ये होती है कि एग्जाम में सवाल कैसे हल करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता, कि एग्जाम में सवाल को हल करने के लिए कम से कम समय, यानी कि कम से कम समय में हमारा एग्जाम में सवाल हल होना चाहिए, तभी हमारा एग्जाम अच्छी तरीके से हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला 23 रुपये में खरीदा और उसने 6,60,920 रुपये में बेच दिया। ठीक है, वाहन की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो दोस्तों एक बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि उसको लाभ हुआ। ठीक है, क्यों लाभ हुआ भाई, क्योंकि उसने 5,94,828 रुपये में कोई वाहन खरीदा था और 6,60,920 रुपये में बेच दिया, तो लाभ हुआ। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, बस दिमाग में इतना बिठा लो कि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है भैया लाभ गुणा 100, लाभ गुणा 100 बट्टे हमारे पास में क्रय मूल्य, बट्टे में हमारे पास में क्रय मूल्य। अब हम देखते हैं कि लाभ कितना हुआ, यानी कि 6,60,920 रुपये, और भैया बेच खरीदा था कितने में 5,94,828 रुपये में। ठीक है भैया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6। ठीक है, यानी कि लाभ कितना है हमारे पास में, यह आगा हमारे पास में 66,092। ठीक है, यानी कि 66,000 का हमारे पास में 66,092 का लाभ होया हमें, और गुना में 100 लिखेंगे, और बटे में भैया क्रय मूल्य कितना हमारे पास में
94,828। ठीक है, अब देखो भैया इससे हम इसको काट देंगे, ये हमारे पास में 9 बार कट जाएगा। हमारे पास में बचा क्या है, 100/9। तो 100/9 को क्या लिख दें हम, 11 सही 1/9%, यानी कि ऑप्शन हमारे पास में बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो वैसे भी बहुत छोटा सवाल था, क्योंकि लाभ प्रतिशत था, इसमें कोई ज़्यादा भारी काम नहीं था। बस लाभ प्रतिशत का सूत्र याद रखो, और सूत्र याद रखने के तरीके से अब देख लो कि लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है, गुणा 100 करो और बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सवाल में क्या कहा। मनु ने 5500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी। इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची। ठीक है, यानी कि मैं वो ज्ञात करना है उसमें कि बाइक हमने किस कीमत पर वो बेच दी। ठीक है, अब देखो समझने की बात यह है कि मनु ने बाइक कितने में खरीदी, 5500 रुपये में। कितने में खरीदी भैया, 5500 रुपये में। अब बस एक सीधा सा बात याद रखनी तुम्हें कि मान लो चलो बाइक 100 रुपये में हमने खरीदी। कितने में खरीदी, बाइक 100 रुपये में। अब देखो 100 रुपये में खरीदी और 12% उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। ठीक है, यानी कि 100 रुपये पर 12% उसकी मरम्मत पर खर्च करने का मतलब है, अगर 100 रुपये की बाइक है और 12% मरम्मत पर खर्च कर रहे हैं, यानी कि 12 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो बाइक कितने की हो जाएगी हमारे पास में, 112 की। कितने की होगी, 112 की, और बटे में क्या कर देंगे भैया 100। ठीक है, फिर गुणा, बाद में इसे इसके 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। ठीक है, यानी कि कितने की थी, 100 की, बाद में क्या करना पड़ा, 5% की हानि पर इसे बेचना पड़ा। तो 100 में से जब 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा भैया हमारे पास में, 95, और बटे में कितना जाएगा, 100। ठीक है, अगर इस प्रकार का तुम्हारे पास में सवाल आता है तो ये बहुत आसान तरीका है, बस तुम्हें याद रखना है कि बाइक किस कीमत पर बेचनी पड़ी, अगर बेचने का नाम आता है और इस प्रकार की स्थिति बनती है। ठीक है, बस याद रखो कि बाइक कितने में खरीदी, मरम्मत पर खर्च हो रहा तो प्लस कर दो, अगर हानि हो रही तो 100 में से माइनस कर दो और बटे में क्या कर दो, 100। अब भाई देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये हमारा 4 से कट जाएगा 28 बार, और ये हमारा कट जाएगा भैया 25 बार। ठीक है, 5 से कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 19 बार, और ये कट जाएगा भैया हमारे पास में 11 बार। अब हमारे पास में बचा 11 गुना, इसकी गुणा कर देंगे, 19 अट्ठा कितना होता है हमारे पास में, 152 का आ जाएगा 2, और 19 दूनी 38, यहाँ पर ऐसे लिख लो, और 15 लिख लो, यहाँ पर जोड़ दो, कितना आ जाएगा 3, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। गुणा कर दो भैया, 11 दूनी 22, 11 या 33 और 35, और 11 कितना हो जाएगा 55, और भैया 11 पंजे 55, और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 58, यानी कि कितना आ जाएगा 5852। 5852, यानी कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुम्हें दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक को अपनाना होगा, और शॉर्ट ट्रिक को अपनाने के साथ साथ में तुम्हें ये याद रखना होगा कि कौन से सवाल में कौन सी शॉर्ट ट्रिक किस हिसाब से हम लगा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है। बहुत से बच्चे को शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सी शॉर्ट ट्रिक और किस तरीके से कौन सा सवाल करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल भी हमारे पास में बहुत बढ़िया सवाल है, और इसमें मैं बताएगा कि शिव ने एक कमीज को 8% की हानि पर 184 रुपये में बेचा। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने रुपये में बेचना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ज़्यादा बढ़िया सवाल है, और बहुत समझने का सवाल है। ठीक है, सबसे मेन बात है कि सबसे ज़्यादा समझने का सवाल है कि करना क्या। ठीक है, इसमें भी किसका नाम आया भैया, बेचने का नाम आया। उसने कहा कि उसे 5% लाभ कमाने के लिए कमीज को कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, अब देखो भैया दो तरीके से सवाल को निकाल के दिखाऊंगा। सबसे मेन क्या है, हमने यानी कि शिव ने एक कमीज खरीदी 8% की हानि पर, यानी कि 184 रुपये में बेच दी। 8% की हानि और 184 रुपये में बेच दी। अब हमें ज्ञात करना क्या है कि उसे 5%
लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने बेचना चाहिए। अब देखो समझने की बात यही, हमारे पास में यहाँ पर हमें इसमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारे पास में यहाँ पर है कितना है, 184 रुपये। ठीक है, हमें सबसे पहले अगर हम यहाँ पर क्रय मूल्य की बात करें यानी कि कॉस्ट प्राइस की, तो उसका सूत्र क्या होता है हमारे पास में, विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे में क्या होता है भैया 100 माइनस हानि प्रतिशत, क्योंकि हानि हो रही। अब कितना है भैया हमारे पास में 184 गुना कितना हो जाएगा 100 और बटे में कितना आ जाएगा भैया हमारे पास में कितना बच जाएगा, 8 घटा के इसमें यहाँ 92 लिख देंगे, इससे 2 बार कट जाएगा तो हमारे पास में कितना आएगा 200 रुपये। यानी कि जो हमारे पास में वस्तु थी वो कमीज हमने कितने में खरीदा था भैया 200 रुपये में, 200 रुपये में खरीदा था और 8% की हानि पर हमने 184 रुपये में उसे बेचना पड़ा। अब उसने कहा कि उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने रुपये में बेचना चाहिए। अब 200 का 5% हमें निकालना होगा भैया, तो 200 का 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना हो जाएगा 105 और बट्टे में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना हो जाएगा हमारे पास में 210, कितना हो जाएगा 210। पर इस तरीके से हमें बिल्कुल भी एग्जाम में सवाल नहीं करना, अगर करेंगे इस तरीके से एग्जाम में सवाल तो बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा और हमारा पेपर भी अच्छी तरीके से हल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या है वो समझेंगे अब। आसान तरीका बहुत ही, बस सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, कितने में 2 सेकंड में। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना कि बेच रहे कितने में 184 रुपये में बेच रहे और हानि कितने की हो रही भैया 8%। तो 8% की हानि का मतलब है कितना हो जाएगा 92, कितना आ जाएगा हमारे पास में 92 और गुना में कितना कर देंगे भैया 5% का लाभ कमाना। ठीक है, तो 5% का लाभ कमाना तो कितना करना पड़ेगा हमें, अगर वस्तु 100 रुपये की है, अगर वस्तु 100 रुपये की है तो 8% की हानि है तो बटे में क्या कर देंगे 92। ठीक है, लाभ कितने का चाहिए हमें 5% का, तो जब 100 में 5 जोड़ेंगे तो भैया कितना हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105, इससे इसको भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 2, इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 210। अब देखो भैया कितना टाइम लगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तरीका बढ़िया है या ये तरीका बढ़िया है, कमेंट में ज़रूर इसका जवाब देना। ठीक है, क्योंकि मुझे ये तरीका सबसे बढ़िया लग रहा, पर यह है कि तुम्हें इन सवालों पे काम करना होगा। ठीक है, काम करने का मतलब है इन सवालों की भैया तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके तुम इन सवालों को अच्छी तरीके से मजबूत बना पाओगे अपनी पकड़ इन सवालों में। ठीक है, अब देखो बस यही बात समझने की होती है इनमें कि हम इन सवालों को मतलब छोटा किस हिसाब से और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेचने की बात है कि बेचना चाहिए, तो बेचने का मतलब बस तुम्हें याद रखना है कि अगर हानि हो रही है और विक्रय मूल्य है मतलब बेचा हमने और लाभ हमें प्राप्त करना है कि उसे बेचा कितने में जाए, तो ये याद रखो कि विक्रय मूल्य जितने में बेचा और हानि कितने की इसको बटे में ले जाओ। ठीक है, और उसके बाद में हमें 5% का लाभ है, तो यानी कि हमने किस पे निकाला वस्तु को 100 रुपये पे निकाला कि भाई अगर वस्तु 100 रुपये की है 8% की हानि पे बेच रहे तो कितने में हो जाएगी भैया हमारे पास में 92 की, और 5% का लाभ चाहिए तो यानी कि कितना होने चाहिए वस्तु 105 की, तो 105 हम जोड़ देंगे भैया और गुणा भाग करके अपना क्या लिख देंगे आंसर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखे दोस्तों अगला सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है और इसी प्रकार का सवाल मैंने तुम्हें अभी करवाया, इससे पिछला सवाल देखो क्या कहा। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो उसे 30% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना होगा, मतलब 30% का लाभ चाहिए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना होगा, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना। और इससे पिछला सवाल जो हमारे पास में ये था भैया, इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना था कि बेचना चाहिए, बेचना चाहिए का मतलब हमारे पास में क्या है यहाँ पर विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों तुम्हें इस प्रकार की ये भाषा समझनी होगी, अगर ये भाषा तुम समझिए। अब ये थोड़ा ही ना है कि अगर बेचने का नाम आएगा तो उसका अलग सूत्र लिखेंगे, विक्रय मूल्य आएगा उसका अलग सूत्र लिखेंगे, ऐसा तो नहीं होना ना, सूत्र तो दोनों का एक ही होगा। पर वो बात हमें समझनी होगी कि बेचना और विक्रय मूल्य दोनों की बात एक ही है और दोनों में सूत्र भी एक ही लगेगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल को समझते हैं। विक्रय मूल्य तो अब क्या काम करेंगे भैया 360, ठीक है,
बटे में कितना करेंगे, 10% की हानि है तो बटे में कितना जाएगा भैया 90, गुना कितना है, कितने का लाभ चाहिए 30%, तो 30% का लाभ चाहिए, कितना लिखेंगे 130। ठीक है, क्योंकि हम किस पे ज्ञात करेंगे, 100 रुपये पे। हम ये नहीं देखने की कि वस्तु कितने की है, यानी कि इसको भूल जाएंगे कि 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। हम यहाँ पर भैया 100 पे समझेंगे कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, 10% पे बेच रहे यानी कि 90 रुपये, 10% की हानि हो रही तो 100 में से 10 घटाएंगे 90, और 30% का लाभ चाहिए हमें, कितने का चाहिए 30% का लाभ। तो हम क्या करेंगे इसमें भैया 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 130। अब वही बात है, गुना भाग है भैया 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 520। 520 का मतलब है यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन सवालों के यही तरीके हैं, और भी तरीके हैं। ठीक है, और तरीके इसका क्या बन सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे मैंने तुम्हें भी समझा था कि यानी कि एक तरफ लिख लो भैया सीपी, एक तरफ लिख लो एसपी, यानी कि हमारे पास में कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस इतने में खरीदेंगे इतने में बेचेंगे, 10% की हानि है, कितने की है भैया 10% की हानि। तो 10% की हानि का मतलब कितना है 1/10, ये हमारे पास में क्या है भैया हानि, और ये हमारे पास में क्या है भैया कर मूल्य, ये हमारे पास में कर मूल्य। यानी कि अगर वस्तु हमने 10 रुपये में खरीदी तो बेचनी कितने में पड़ी भैया 9 में, क्योंकि हानि हो रही 1 रुपये की। ठीक है, यानी कि अगर 10 में वस्तु खरीदी तो 1 रुपये में की हानि हुई, तो वस्तु कितने में बेचनी पड़ी 9 रुपये में। अब 9 बेचने का मूल्य कितना है भैया हमारे पास में 360, बेचने का मूल्य कितना है 360, तो यानी कि 1 यूनिट की कीमत कितनी आ जाएगी 40 रुपये। 1 यूनिट की कीमत कितनी आ गई 40 रुपये, तो हमें 10 की निकालनी, तो 10 की कितनी आ जाएगी भैया 400। 10 की कितनी आ जाएगी 400, यानी कि वस्तु कितने में खरीदा हमने 400 रुपये में, कितने में खरीदा 400 रुपये में। अब हमें कितना चाहिए 30% का लाभ चाहिए, तो जब 400 का 30% निकालेंगे तो भैया वो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 130, और बट्टे में कितना 100, तो बराबर में कितना आ जाएगा 520। भाई तुम कैसे भी निकाल लो करके, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि जोड़ घटाव गुणा भाग को तुम आसान करना चाहते हो या जोड़ घटाव गुणा भाग को तुम भारी बनाना चाहते हो, वो तुम्हारे ऊपर बात है कि तुम सवाल को कैसे करना चाहते हो, पर यह तरीका सबसे बढ़िया है। पर तुम्हें ये याद रखना होगा कि विक्रय मूल्य बेचना जो भी है वो हमारा एक ही सूत्र लगेगा। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल भी हमारे पास में ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, और बहुत बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। देखो बच्चों, अगर आप इन सवालों को तेजी से हल करना चाहते हो तो कैलकुलेशन पर जोर दो, पहाड़े याद करो, प्रतिशत को निकालो छोटे छोटे, और शॉर्ट ट्रिक को मजबूत बनाओ। ठीक है, तभी जाकर तुम अच्छी तरीके से ने देख पाओगे। अब देखो समझने की बात क्या है, इसमें सवाल में बताया कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। देखो कितना बढ़िया सवाल है, एक बार और पढ़ते। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी कर देने पर 5% का लाभ और 5% की हानि में बदल जाता है। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को किस हिसाब से समझते हैं, यानी कि 1% मान लो वस्तु कितने की है 100 रुपये की, वस्तु कितने की है भैया 100 रुपये की, तो वस्तु के में क्या कर रहे हैं हम 5% की हानि का मतलब है कि 95 रुपये, और यहाँ पर 5% का लाभ का मतलब है 105 रुपये। ठीक है, यानी कि क्या कहा उसने कि अगर 50 रुपये की वस्तु, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में अगर 50 की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। यानी कि 5% का लाभ, यानी कि वस्तु अगर 100 रुपये की है तो 5% की हानि और 5% के लाभ में वो बदल जाती है। अगर हानि है तो भाई 95 में हो जाएगी, अगर लाभ है तो 105 में हो जाएगी। फिर क्या कह रहा भाई, वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था। अब देखो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है भैया 10, दोनों का अंतर कितना है 10, और बराबर कमी करने पे कितना हो रहा 50 रुपये, कितना हो रहा 50 रुपये। यानी कि अगर 5% का लाभ और 5% की हानि कर दी जा तो कमी कितने की है 50 रुपये की।
तो भैया 105 और 95 का अंतर कितना है 10। तो जब 10 से 100 काटेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 5, यानी कि एक यूनिट की कीमत कितनी है 5। एक यूनिट की कीमत कितनी है 5 रुपये। तो हमें पूछा गया कि 5% का लाभ, तो 5% का लाभ का मतलब है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे भैया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 525। 525 का मतलब है यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना, और बहुत ध्यान से समझने के साथ में इस सवाल की कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस भी करना, और इन सवालों पर मेन फोकस करना, क्योंकि बहुत बच्चे इन सवालों में समस्या पैदा हो जाती है उनके लिए कि इन सवालों को कैसे हल करें। ठीक है, अगर हल करते तो काफ़ी बड़े तरीके से हल करते हैं, और जिससे हमारा एग्जाम में समय ज़्यादा अधिक लगता है। तो वस्तु का अगर प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, इस स्थिति है, तो तुम वस्तु को 100 रुपये पे मानो, पहले हानि कर दो फिर लाभ कर दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे स्थिति है उसके अनुसार फिर दोनों का अंतर देखो और बताओ कि कमी कितने की है 50 की। तो 10 से जब 50 काटेंगे तो 1 = 5 आ जाएगा, यानी कि एक यूनिट की कीमत कितना है 5 है। तो प्रारंभिक में ज्ञात करना, क्योंकि प्रारंभिक में क्या है यहाँ पर लाभ है, तो जब प्रारंभिक में यहाँ पर लाभ है तो इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 525, यानी कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है, और इसमें हमें बताया कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदी, इसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए और इसे 2000 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत आसान सवाल है और सिंपल सवाल है। ठीक है, अब देखो कितने में खरीदा, 1200 में 300 रुपये मरम्मत में खर्च कर दिया, ये भी इसका कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा, यानी कि जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1500 रुपये, यानी कि वस्तु 1500 रुपये में खरीदी गई और सेलिंग प्राइस कितना है भैया हमारे पास में 2000 रुपये। ठीक है, तो अब भी हमें पता लग रहा है कि अगर वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और 2000 रुपये में बेच दी तो तब भी उसको लाभ हो रहा। कितना लाभ हो रहा भैया 500 का, 500 रुपये का लाभ है, गुना 100 और बट्टे में क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है भैया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और ये हमारे पास में 3 बार कट जाएगा, तो यानी कि हमारे पास में कितना बचा 100/3, और यहाँ पर भाग करेंगे तो 33 सही 1 बटा कितना आ जाएगा 3%, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इन सवालों के इस प्रकार से इनको ध्यान रखो, क्योंकि जैसे इसमें बताया कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए। मतलब समझने की बात यह है कि 1200 रुपये में कोई वस्तु खरीद ली, पुरानी होगी कोई, वो टीवी घड़ी जो भी है मतलब, पर 300 रुपये उन्होंने और उस पर खर्च किए, तो वो वस्तु के क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। ठीक है, वस्तु के क्रय मूल्य में जुड़ेगा, क्योंकि उसको वस्तु कितने में पड़ेगी, वो 1500 रुपये में वो पड़ गई है, क्योंकि 300 रुपये उन्होंने उसी पर और खर्च किए और फिर बेचा कितने में 2000 रुपये में। तो भाई सीधी सी बात है कि 1500 रुपये में खरीदा वस्तु और कितने में बेच दिया 2000 में, तो 500 का लाभ है। हमें याद रखना कि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य गुना भाग करा, और कितना आगा हमारे पास में 33 सही 1/3। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल भी हमारे पास में बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें हमें बताएगा कि रमेश एक सेकंड हैंड टीवी 4600 रुपये में खरीदता है, इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है। ठीक है, और फिर इसे 5406 रुपये में बेच देता है, जिसमें 6% का लाभ होता है। रमेश ने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए। बहुत गजब का सवाल है, बहुत ही ज़्यादा। एग्जाम में भी काफ़ी बार इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, उन्हें यही नहीं समझ में आता कि मरम्मत पर रुपए कितने खर्च किए, कैसे निकाले, क्या करें। ठीक है, अरे भाई यहाँ समझ लो। ठीक है, सारा खेल ख़त्म कर दो, यहाँ तक के सवाल का खेल ख़त्म कर दो। ठीक है, ये हमें पता नहीं है क्या है क्या नहीं भी। ठीक है, अब हमें समझने की बात ये है। अब देखो एक बात ये भी है, इससे पिछला सवाल निकाला हमने, देखो यहाँ समझते हैं। इससे पिछला सवाल निकाला 300 रुपये मरम्मत में खर्च किए। ठीक है, 1200 रुपये में वस्तु खरीदी थी, तो जो मरम्मत का खर्च है और वस्तु खरीदी वो किस में जुड़ा हमारा कॉस्ट प्राइस में, यानी कि क्रय मूल्य में जुड़ेगा, क्योंकि वस्तु कितने में खरीदी गई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी थोड़ा बस यही सवाल है, थोड़ा लॉजिक है, बस समझने की बात है तुम्हें। अगर तुम समझ गए तो समझो सवाल तुमने कर लिया है। ठीक है,
यानी कि 4600 रुपये में टीवी खरीदा और इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे भी खर्च किए, मतलब 4600 रुपये में खरीदा और मरम्मत पर भी कुछ पैसे खर्च किए, फिर इसने से 5406 रुपये में बेच दिया। ठीक है, किसी को बेच दिया और जिस पर 6% का लाभ होता है। ठीक है, तो रमेश ने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, अब देखो समझने की बात यह है, तुम्हें यहाँ से क्या ज्ञात करना है, इसका सीपी ज्ञात कर लो। ठीक है, यानी कि ज्ञात कर लो कि वस्तु कितने में खरीदी गई थी। ठीक है, अगर सीपी ज्ञात करना तो सीपी ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला आता है, विक्रय मूल्य गुणा कितना होता है भैया 100 और बटे में लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत का मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास में 106। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है भैया, अब गुणा भाग कर लेंगे, यहाँ से हम इसको काट देंगे भैया, ये इससे 51 बार कट जाएगा। ठीक है, यानी कि सीपी बराबर जो हमारे पास में आ जाएगा वो कितना आएगा भैया 5100 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना था कि रमेश ने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए। भाई टीवी को कितने में बेचा उसने टीवी को बेचा था, मतलब जो उसको टीवी कितने में बेचा था उसने कि 5406 रुपये में। ठीक है, यहाँ से हमने 6% का लाभ लिया, उसका कॉस्ट प्राइस निकालिए, यानी कि जो टीवी उसने उसकी खरीद है टीवी की वो कितने में पड़ गया था उसे 5100 रुपये में। अब 5100 रुपये में तो उसको टीवी वो पड़ गया। ठीक है, खरीदा था कितने में उसने 4600 रुपये में। ठीक है, तो मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया 500 रुपये, यानी कि ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के सवाल भाई साहब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं करके। इस सवाल का एक तरीका और भी है, अगर तुम अच्छे तरीके से समझ दो। 6% का लाभ है भैया, 6% का लाभ है, तो 6% को तुम्हें पता होना चाहिए। हम क्या लिख देंगे भैया, हम इसको 3/50, 3/50 लिखेंगे। यहाँ पर कितना है हमारे पास में लाभ और यहाँ पर भैया कितना है हमारे पास में क्रय मूल्य। ठीक है, तो भैया वही तरीका यहाँ पर सीपी लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे एसपी, यानी कि अगर 50 रुपये में टीवी को खरीदा तो बेचेगा कितने में 53 रुपये में। ठीक है, क्योंकि लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, यानी कि अगर 50 में खरीदेगा तो बेचेगा कितने में 53 रुपये में। ठीक है, अब बेच रहा कितने में भैया उसको 5406 रुपये में। ठीक है, अब इसको इससे भैया हम भाग कर देंगे। अब भैया इससे हम इसको भाग कर देंगे तो भाग करने में हमारे पास में कितना आ जाएगा 102। 102 की जब इसमें गुना करेंगे भैया तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 5100। ठीक है, यानी कि 5100 रुपये में पूरा टीवी उसको पड़ गया था वो, और रुपये में कितने में खरीदा था 4600 रुपये में। तो बराबर में जो मरम्मत है वो कितने में खर्च हुआ 500 रुपये उसने मरम्मत पर उसके खर्च कर दिया। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब मेहनत करो और सीखते रहो। धन्यवाद।